बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ जानदार धनदार शानदार कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद आपका। हम जहाँ खड़े हो जाए यार देवियों सज्जनों, देखिए, यदि आपको ये जानना है कि भविष्य में हमारा भारत कितना योग्य, साहसी और आत्मविश्वास से भरपूर होगा, तो आप इस समय मेरे सामने जो बैठे हैं ना, विष्णु अच्युत मनगोली को देख लीजिए अच्छी तरह से। देवियों सज्जनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 24 साल पहले सन 2000 में जब केबीसी की शुरुआत हुई थी ना, तब इनका जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन 18 साल के विष्णु आज हॉट सीट पर आ गए हैं और अब तक 12,50,000 रुपए इन्होंने जीत लिए। इनकी बातें, इनका ज्ञान, इनकी दिलचस्पी और अपने लक्ष्य के लिए स्पष्टता, ये सब देखकर हमें अपने आप पर बड़ा गर्व होता है कि हम उस कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं जहां देश के भविष्य की आवाज और उसकी झलक इतनी साफ दिखाई देती। साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे, हमें इस बात की भी खुशी होती है कि इतने वर्षों के बाद भी ये कार्यक्रम हर वर्ग और हर पीढ़ी की चाहत जो है वो बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका और हमारे दर्शकों का भी। अपने ज्ञान और आत्मविश्वास के दम पर जिस तरह से ये खेल में आगे बढ़ रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं विष्णु जी कि ये यहाँ से बड़ी धनराशि जीत करके उठें। थैंक यू सर। तो खेल आरंभ किया जाए। देवियों सज्जनों, विष्णु जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। भाई साहब, आपके सामने अब आएगा, जैसे कि हमने घोषित किया था, 25 लाख रुपए का प्रश्न। जी सर। और एक काफी महत्वपूर्ण लाइफलाइन, वीडियो कॉल अ फ्रेंड, अभी भी जीवित। 25 लाख रुपए। आज के इस खेल का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन के पिताजी एक फॉर्मूला 1 ड्राइवर थे? द फादर ऑफ विच ऑफ दीज फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस वॉज ए फॉर्मूला 1 ड्राइवर? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए, मैक्स वर्स्टैपन, बी, सेबेस्टियन वेटल, सी, फर्नांडो अलोंसो, डी, एयरटन सेना। Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso and Ayrton Senna. वर्स्टैपन के पापा तो नहीं थे, सेबास्टियन वेटल और फर्नांडो अलोंसो। मेरा ध्यान बी और सी के बीच में ही है, बट मैं उतना श्योर नहीं हूँ इसमें, तो आई विल टेक माय लाइफलाइन। लाइफलाइन लेना चाहेंगे? ऑलराइट, आपकी बची हुई लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड। कमेटी महाशय, इसको अंकित कर दिया जाए। और विष्णु, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रहे थे। यहाँ पर आएंगे वो 3 नाम। काशीनाथ जोशी हैं, रघु सीके हैं और राजेश मोहन। चलिए, मैं राजेश मोहन के साथ जाऊँ। राजेश मोहन जी, ऑलराइट। कमेटी महाशय, राजेश मोहन को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके फैमिली फ्रेंड हैं या एल्डरली है या आप ही की उम्र के हैं? हमारे फैमिली फ्रेंड, मेरे पापा के फ्रेंड। ओके ओके। राजेश मोहन जी नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार 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 नमस्कार। राजेश मोहन जी, विष्णु अच्युत हॉट सीट पर बैठे हुए हैं और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेंगे एंड यू हैव जस्ट 45 seconds टू गिव द आंसर। तो अगली आवाज है विष्णु जी की। रेडी?
विष्णु आपका समय शुरू होता है अब। The father of which of these Formula One world champions was a Formula One driver? Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Ayrton Senna. Father of the Formula One world champions: Max Verstappen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Ayrton Senna. नहीं, वो सी लगता है, बट आई एम नॉट श्योर। Okay. Any percentage अगर आपको ये है तो कितना परसेंट? 50। Okay. All right. ज्यादा परसेंटेज नहीं है इनके पास। विष्णु जी देखिए, आपकी सभी लाइफलाइन चली गई। जी। यहां अगर आपने गलत उत्तर दे दिया, क्योंकि अब आपको अपना अनुमान लगाना पड़ेगा, जी। तो वो आप नीचे गिर जाएंगे 3-20 पे। लेकिन अगर सही हो गया तो आप जीत जाएंगे 25। आगे खेलने से हम आपको रोकेंगे नहीं, जी। लेकिन जरा सोच लीजिए। मुझे अगर भी, आपको उत्तर नहीं मालूम, मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप रिस्क मत लीजिए। जी, मुझे भी बी और सी में ही था, लेकिन अगर पूरा कंफर्मेशन नहीं है तो आई डोंट थिंक सो इट विल बी वाइज टू कंटिन्यू। आई विल क्विट। यू विल क्विट नाउ। यस। फाइनल डिसीजन फाइनल आपका? डिसीजन, आई विल क्विट। कबीर महाशय, अंतिम निर्णय ले लिया है विष्णु जी ने कि आगे नहीं खेलेंगे, क्योंकि इनको सही उत्तर नहीं मालूम पड़ रहा है। आपको अनुमति देते हैं विष्णु जी, और आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, आपकी आशाएं और जो आपके भावनाएं हैं आगे जाने की, वो सुन के हमें बहुत ताज्जुब तो हुआ, लेकिन गर्व भी हुआ। तो ये 1250 से जीत रहा है, और ये 1250 हम इनको हमारे डिजिटल ऐप के द्वारा ट्रांसफर कर देंगे। तो आपका नाम आ गया विष्णु अर्पित मनडोली, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 12 लाख 50,000 और कंफर्म किया, और यकीन मानिए इसी वक्त आपके ये बैंक अकाउंट में पहुंच गया। बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। वेल प्लेड विष्णु जी। थैंक यू सर। ऑलराइट विष्णु, एक जवाब कोई गेस कीजिए, क्योंकि हमें अपने दर्शकों को बताना पड़ेगा इसका। से सी सर, सी लॉक कर दीजिए। सी फर्नांडो अलोंसो कह रहे हैं, सी पे ताला लगा जाए। अच्छा हुआ नहीं खेले, ये गलत उत्तर है। सही उत्तर है मैक्स वर्स्टैपन। बहुत जाना माना नाम है, वर्ल्ड चैंपियन रहे F1 के। मैक्स वर्स्टैपन वर्तमान के वर्ल्ड चैंपियन है। उनके पिताजी जॉस का F1 करियर 1994 से 2003 तक था। हाँ। और मैक्स की छोटी उम्र में F1 के प्रति रुचि उनके पिताजी के कारण उनको दी गई थी। ऑलराइट विष्णु जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। ओके, समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने का हमारे कंटेस्टेंट के लिए। बार बार कहते आ रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से खेलिएगा, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स? ओके, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि इन अधिकारियों को सरकार के विभिन्न स्तरों पर उनके द्वारा काम करने के संदर्भ में निचले से सबसे ऊपर के क्रम में लगाएं। Arrange these officials based on the level of government they mainly work in, from the lowest to the highest. समझ गए? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए तहसीलदार, बी सरपंच, सी प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, या डी मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी सरपंच, जो कि गांव में होते हैं। फिर आता है ए तहसीलदार, तहसील या तालुका में। फिर डी मुख्यमंत्री, जो कि चीफ मिनिस्टर होते हैं राज्य के। और अंत में प्रधानमंत्री, द प्राइम मिनिस्टर, वो केंद्र में होते हैं। यह है सही क्रम, BADC। और BADC में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है, ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? नरेश जी
वेल प्लेड। तीन 3.40 में आपने उत्तर दिया। वेल डन नरेशी जी। पहले हमने आपका नाम गलत पढ़ा क्योंकि वो आई देख नहीं रहा था। सर ऐसा आपने नहीं सर, बहुत लोगों के साथ किया है ना, चलो बच गए हैं। ऑलराइट नरेशी जी, सुंदर नाम है ये बहुत। हाँ सर। नरेशी जी, आप अपने कंपेनियन के रूप में किसे लाए हैं? सर मेरे पापा आए हैं और भैया आए हैं सर। प्रणाम। अच्छा प्रणाम, बहुत बहुत बधाई आपको। नरेशी जी, हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया है। जी सर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? मेरा नाम नरेशी मीना है, मेरी एज 27 ईयर है। मैं राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और वर्तमान में महिला अधिकारिता विभाग में पर्यवेक्षक के पद पर पोस्टेड हूँ। अरे छोटी उम्र में जो जॉब लगी है ना, वो हमें बहुत ही आश्चर्य जैसी बात लगती है, जैसे मेरी बेटी चंद्रमा पे पहुंच गई है। पहले आपको अपनी स्कूली शिक्षा कंप्लीट करनी होगी 12वीं तक की। गाँव में मैं महिलाओं और बालिकाओं को इकट्ठा करती हूँ और उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा जो स्कीम चलाए जा रहे हैं उनकी जानकारी देती हूँ और उनको लाभ दिलाती हूँ। सवाई माधोपुर जिले में लगभग मैं 4 सालों में 800 लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा सेतु योजना से जोड़ चुकी हूँ। नरेशी जी ने जब मेरी सास से मिली, जब उनसे के साथ बातचीत की तो मेरी सास को भी प्रोत्साहन किया कि उनको भी अब 12th करनी चाहिए थी। तो मेरी सास 38 इयर्स की थी तो उन्होंने 12th क्लियर करी अपनी राजस्थान स्टेट ओपन से। अक्सर मुझे दिन से रात हो जाता है गांव में जाके लोगों को योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए। मेरे घर वालों को जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ तो उन्हें घबराहट होती है कि मेरी बेटी के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए या फिर हेल्थ इश्यूज की वजह से उससे कुछ परेशानी ना हो। 8 बजे खाना खाती है, कोई 10 बजे खाना खाएगी तो उसी टाइम भी इसके सिर में दर्द रहता है, ब्रेन की वजह से रहता है। हम यही चाहते हैं कि इसको दूसरा जॉब मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसका ऑफिस का काम रह जाए नहीं, जो फील्ड का काम है भाग दौड़ इसे बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो मैं सोचता हूँ ये भगवान इस हॉट सीट पे पहुँच जाए तो ये थोड़ा बहुत पैसा ये कमा ले, तो इसका इलाज करवाना चाहते हैं। बहुत नेक काम कर रही हैं आप नरेशी। जी सर। महिलाओं को आप शिक्षित कर रही हैं कि उनका अधिकार है। बहुत सारी महिलाओं को, खास तौर से जहां आप काम कर रही हैं गांव में, वहाँ की गांव की महिलाओं को इतना ज़्यादा पता नहीं होता है। जी सर। ये और जब उनको बताया जाता है तो उनका व्यवहार कैसा होता होगा, उनको भी एक शक्ति मिलती है। जी। ये तो मेरा अधिकार हाँ। है। सर इस प्रोसेस में मेरा काम एक लड़की के जन्म होने से पहले ही शुरू हो जाता है और उनके लास्ट टाइम तक रहता है सर, क्योंकि लड़की के जन्म होने से पहले से मतलब है सर मेरा पहला काम है कन्या भ्रूण हत्या रोकना। जी जी जी, बहुत अच्छी बात। एक हमको एक व्यक्तिगत बात लगी इस वीडियो में। आपके पिताश्री कह रहे थे कि इसके सर में दर्द होता है, तबीयत आप अस्वस्थ हैं, ठीक तो है ना? नहीं सर, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है सर। एक्चुअली क्या हुआ सर, ये 2018 की बात है सर, मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिव हुआ सर। सर मैंने 2019 में इसकी सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन है ना वो पूरा ट्यूमर निकाल ही नहीं पाए डॉक्टर। तो सर उसकी दोबारा सर्जरी भी नहीं हो सकती क्योंकि वो क्रिटिकल जगह पे रिस्क है। तो सर डॉक्टर्स ने मुझे इसके लिए प्रोटोन थेरेपी सजेस्ट किया। सर ये थेरेपी अभी तक अपने देश के सिर्फ 4 से 5 हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है सर, इसलिए काफ़ी एक्सपेंसिव भी है सर। मुझे डॉक्टर्स ने 25 से 30 लाख के बीच में इसका खर्च बताया था सर। तो इतने पैसे तो सर मैं सेविंग नहीं कर पाई सर, तो वही प्रॉब्लम है सर। सर मेरा यहाँ केबीसी के मंच पे आने का जो सबसे बड़ा पर्पज मकसद है वो यही है कि मैं यहाँ से जो प्रोटोन थेरेपी की कॉस्ट है सर वो धनराशि जीत के लेके जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ सर।
नरेशी जी, हम आपको एक आश्वासन देना चाहते हैं जी सर। कि ये आपकी जो प्रोटॉन थेरेपी है, इस इलाज के लिए जितने भी पैसे लगेंगे उसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपका प्रोटॉन थेरेपी जो है इसका इलाज हो जाए। उन्हें बैठ जाइए, बैठ जाइए। मैं एक सहायक बनना चाहता हूं आपका नरेशी जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम इस ओर आज आप यहाँ से जितना भी जीत के जाएं वो आपकी होगी, लेकिन इस ओर जितना भी खर्चा होगा उस ओर मैं प्रयत्न करूंगा। नरेशी जी के लिए मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बड़ी हिम्मत होनी चाहिए एक महिला में। एक तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कहना, इसमें एक बहुत बड़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है, और ख़ास तौर से जिस तरह की अवस्था है आपकी उसके बारे में बात करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं ना कहीं आपने अपने मन के अंदर ये रख रखा है, ठान लिया है, मैं आज केबीसी में आई हूँ, मैं ये धनराशि यहाँ से जीत कर जाऊँगी और इसका इलाज हो सकता है। आपके धैर्य के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन इस ओर जो आपका ध्यान है अब वो अपने दिमाग से हटा दीजिए, और जो आपका छिपा हुआ ट्यूमर अभी रखा है वो भी निकल गया है। और नरेशी जी, तो जल्दी से अब आपका ध्यान जो है वो खेल की ओर आकर्षित करते हैं। रूल्स तो आप जानती हैं। 3 लाइफ लाइन्स हैं आपके लिए। एक है ऑडियंस पोल, फिर आता है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी लाइफ लाइन है डबल डिप। तो भाई, ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। नरेशी जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और पूरी प्रार्थनाएं हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं यही प्रार्थना करेंगे कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। पहला प्रश्न 1000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में खाकी वर्दी का संबंध आमतौर पर इनमें से किस व्यवसाय से होता है? इन इंडिया द खाकी यूनिफॉर्म इज जनरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ दीज प्रोफेशंस? ऑप्शन सुनिए। ए डॉक्टर, बी प्रोफेसर, सी आर्किटेक्ट, या डी पुलिस अफसर, चिकित्सक, प्रोफेसर, वास्तुकार, या पुलिस अधिकारी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पुलिस अधिकारी। पुलिस अधिकारी, डी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब। 1000 रुपए आपने जीत लिए। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए इसका मूल्य है, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द विवाह का पर्यायवाची है? Which of these words means the same as विवाह? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए संन्यास, बी शादी, सी उपनयन, उपवास। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, शादी। बी शादी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। 2000 रुपए जीत लिए। आगे बढ़ते हैं खेल में। आएगा अब आपके सामने तीसरा, और तीसरा प्रश्न पूछने से पहले हमारे कंप्यूटर जी जानना चाह रहे हैं विवाह के बारे में आपके क्या विचार हैं? सर वैसे तो मुझे शादी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है। बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। पर मुझे पता है सर, ये दुर्घटना मेरे जीवन में एक दिन निश्चित रूप से घटेगी सर। आएगा, हाँ ये तो है। ऑलराइट, आगे और इसके बाद कुछ बोलिएगा। बहुत सी विवाहित महिलाएं यहाँ बैठी हैं और सर लेकिन सर ये विवाहित लोगों की वजह से सर मेरा शादी करने का मन नहीं है सर। सर आज तक जितने भी मैरिड लोग मेरे से मिले सब मतलब खुद को ऐसे बताते यार कि हम तो फंस गए शादी करके, तुम्हारे तो कितने मजे है, कोई टेंशन नहीं है। मतलब सर इतनी नेगेटिविटी भर दी कि मेरा तो है ना शादी से बिल्कुल मोह ही भंग हो गया सर। आगे बढ़ते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से अभिनेता हेरा फेरी और वेलकम दोनों फिल्मों में है? Which of these actors is common to the movies हेरा फेरी and वेलकम? और विकल्प ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए नाना पाटेकर, बी अनिल कपूर, सी परेश रावल या डी अजय देवगन।
सर प्लीज लो ऑप्शन सी, परेश रावल। सी पर कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। फिल्में वगैरह देखती होंगी आप? जी सर। मिल जाता है समय आपको काम के क्षणों में से? हाँ सर, मुझे कॉमेडी मूवी देखना पसंद है सर। कॉमेडी बहुत अच्छा करती और हैं सर आप। मैंने जो मेरी लाइफ की पहली फिल्म थी ना सर, वो थी सर गंगा जमुना सरस्वती। सर ये जब मैं बहुत छोटी थी ना सर, तब देखा था। तो सर तब तो मुझे ऐसा ही लगता था कि यार ये जो फिल्मों में होता है ना, वो सच में रियल में होता है। तो सर उसमें एक सीन था सर कि आप है ना वो एक मगरमच्छ को सर पीछे बैक पे उठा के लाते हो। सर मैं तो बहुत इम्प्रेस हुई इससे, मैंने कहा यार क्या डेयरिंग बंदा है। सर एक और बात है सर, एक बार है ना सर हमारे गांव में एक तालाब है सर। तालाब है? हाँ, तो सर ऐसे हम बच्चे जाते हैं सर, वो हमारे बच्चों के मस्ती करने का स्पॉट है सर। तो पता नहीं सर किसी ने अफवाह फैला दी कि है ना इस तालाब में मगरमच्छ है। तो सर हमारा जाना बंद हो गया बच्चों का डर की वजह से। तो सर मैं सबसे है ना ये कहती रहती कि यार है ना वो कोई गंगा को बुला के लेके आओ, वो तो मगरमच्छ को उठा के ले जाते हैं। पर सर मेरी किसी ने नहीं सुनी सर। हाँ, अच्छा हुआ नहीं सुनी, क्योंकि जो कुछ भी आपने देखा है हमें करते हुए वो सब नकली थे। सर वो तब पता नहीं था ना सर, तब तो मैं बहुत छोटी थी सर। फिर जैसे जैसे समझ आई तो पता चल गया हाँ कि ये नकली है सर। ऐसा लग रहा है कि ये खेलते रहेंगे हम और आप बैठ करके बस ये बातें करते रहते हैं, है कि नहीं? न जाने पूरा खजाना है आपके पास ऐसी कहानियों का। और नरेश जी खेल को आगे बढ़ाते हैं। आएगा आपके सामने अब चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए मूल्य है इसका, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या गट्टे की सब्जी की मुख्य सामग्री होती है? Which of these is a main ingredient in गट्टे की सब्जी? ऑप्शन देखिए, ए बेसन, बी रवा, सी साबूदाना या डी मैदा। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए, बेसन। बेसन? जी सर। लगा दें ताला? ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह। आ गया है पांचवा प्रश्न, खेल का पहला पड़ाव, 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वह प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि आप आगरा किले के ऊपरी स्तर पर खड़े हैं तो आप इनमें से किसे देख पाएंगे? If you are standing on the upper level of the Agra fort, which of these attractions would you be able to see? और आपके विकल्प ये रहे आपके सामने, ए कुतुब मीनार, बी बुलंद दरवाजा, सी ताजमहल या डी रेड फोर्ट। कुतुब मीनार, बुलंद दरवाजा, ताजमहल या लाल किला। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी, ताजमहल। सी पे कह रहे हैं ताला लगा दिया जाए? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ताजमहल जो वो भी आगरा में है, और आगरा फोर्ट पे खड़े अगर आप हो जाएंगे तो वहां से आपको बहुत सुंदर एक दृश्य मिलता है। बाकी तीन कुतुब मीनार दिल्ली में, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी, और रेड फोर्ट तो जानते ही हैं आपकी वो दिल्ली में है। ओके, ऑलराइट। ये जो भोंपू बजा है ये है सुपर सवाल का। ऑलराइट कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल नरेश जी के लिए पेश किया जाए। नरेश जी ये आ गया है। 1757 की किस लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया था? सिराजुद्दौला was defeated by the British in which battle of 1757? सर प्लासी के युद्ध में। प्लासी? जी सर। कमिश्नर महाशय, नरेश जी कह रहे हैं प्लासी। लॉक किया जाए इसे? बिल्कुल सही जवाब। अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी में भारत का राज जो है वो शुरू हुआ था। ऑलराइट, तो हम आपको बता दें नरेश जी कि जिस सुपर शक्ति की हम बात कर रहे थे वो आपको अब मिल गई है, जिसका नाम है
दुगनास्त्र। अब दुगनास्त्र के बारे में आपको थोड़ी चीजें बताते हैं हम। जैसे ही आपके सामने खेल का प्रश्न आएगा, अगर मेरे पढ़ते समय आपको लगा कि आप इसका उत्तर बिना किसी लाइफलाइन यूज किए आप दे सकती हैं, तो एक ये बजर बट्टू है यहाँ पर, इसको आप धड़ करके दबा दीजिए। मान लीजिए उत्तर सही हो गया तो आपको जो जीती हुई रकम है उससे दुगनी रकम मिलेगी। जी सर। ऑलराइट, छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर किस रंग की पट्टी भूमि की उर्वरता, वृद्धि और पवित्रता को दर्शाती है? A band of which color on the national flag of India shows the fertility, growth and auspiciousness of the land? समय निकल गया है, ऑप्शंस आ गए, आपने बजर बट्टू नहीं दबाया, इसके लिए अब आपके सामने विकल्प रख दिए हैं। ए ग्रीन, बी व्हाइट, सी सैफरन, डी ब्लू। हरा, सफेद, केसर या नीला? सर प्लीज लोग ऑप्शन ए हरा। अरे रंग पे कह रहे हैं, ए पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, 20,000 अब आएगा आपके सामने अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। मूल है इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार इनमें से कौन एक अन्य 3 की बहन नहीं है? इन हिंदू माइथोलॉजी, who among these is not a sister of any of the others? समय समाप्त। ए अंबा, बी अंबिका, सी अंबालिका या डी अंबुविका? सर प्लीज लोग ऑप्शन डी अंबुबिका। डी तो कह रहे ताला लगाने के लिए अंबुविका। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 40,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। अंबा, अंबिका और अंबालिका काशी के राजा की बेटियां थीं, जिन्हें भीष्म ने पांडवों के दादा विचित्र वीर की पत्नियों के रूप में अपहरण कर लिया था। और अंबुविका महाभारत में मगध के एक राजा थे, अंबुविका। ऑलराइट, नरेश जी, कैसे आपको पता चला कि आपके ब्रेन में एक ट्यूमर है? सर एक्चुअली सर मुझे ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बनना था सर, मुझे इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट है सर। तो सर इसके लिए मैंने पुलिस का एग्जाम दिया था सर, मेरा रिटन एग्जाम पास भी हो गया सर। फिर उसके बाद में सर वो एक मेडिकल टेस्ट होता है सर पुलिस बनने के लिए। तो जब मैं मेडिकल टेस्ट के लिए गई तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहते हैं तो उन्होंने बताया कि है ना आपके विजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप ये पुलिस बनने के लिए फिट नहीं हो। फिर जब डॉक्टर्स ने मुझे MRI के लिए सजेस्ट किया था सर, तो सर तब डिटेक्टिव हुआ सर कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है सर। तो सर मुझे तो बहुत बड़ा सदमा लगा सर, मेरे एक साथ 2 सपने टूट गए सर। एक तो मैं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं बन सकती और सर दूसरी बात ये ब्रेन ट्यूमर, मतलब मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया सर कि ये अचानक से इतनी बड़ी बीमारी। जी सर। तो सर मेरे मम्मी पापा ने सर मेरे इलाज के लिए, मतलब मेरी मम्मी की कुछ तो ज्वेलरी बेचनी पड़ी और पापा ने सर कुछ पैसे भी अरेंज किए थे सर। सर मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ सर कि मैं इनकी बेटी हूँ सर, मतलब मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए बहुत किया है सर। जितनी भी आपकी दुविधाएं हैं नरेश जी, हम उम्मीद करते हैं कि आज आप जब यहाँ से जाएं तो जितनी भी वो दुविधाएं हैं आपकी वो दूर हो जाए। थैंक यू। ओके, ऑलराइट, खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, और याद रहे कि दुगनास जो है अभी भी सक्रिय है। किसी भी प्रश्न पे आप, अगर आपको लगे तो बजर बट्टू दबा सकती हैं। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
96 से 1997 तक सेवारत भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का जन्म मैसूर साम्राज्य में हुआ था? Which former Prime Minister of India, serving from 1996 to 1997, was born in the Kingdom of Mysore? समय निकल गया है। ए श्री पीवी नरसिम्हा राव, बी श्री चंद्रशेखर, सी श्री HD देवेगौड़ा या डी श्री I.K. गुजराल। सर मुझे ऑप्शन सी और डी में से लग रहा है सर, क्योंकि 1996 से 97 तक HD देवेगौड़ा या I.K. गुजराल, सर ये 2 ऑप्शन है सर। सर 1996 में किंगडम ऑफ मैसूर। हाँ जी सर, ये श्री चंद्रशेखर नहीं है सर, श्री पीवी HD देवेगौड़ा। सर मैं डबल डिप लाइफ लाइन लूंगी सर। डबल डिप लेंगे आप? जी सर। ऑलराइट, डबल डिप लाइफ लाइन लेना चाह रहे हैं, इसको अंकित कर दिया जाए। 2 अवसर हैं आपके पास उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन सी श्री HD देवेगौड़ा। सी पे ताला लगाने के लिए कह रही हैं, यही सही था। 80,000 रुपए जीत गए आप। श्री HD देवेगौड़ा जो पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे, उन्हें यूनाइटेड फ्रंट की गठबंधन सरकार के उम्मीदवार के तौर पर भारत के 11वें वो प्रधानमंत्री के रूप में उनको चुना गया था। और उनका पहला इनिशियल जो है H, वो उनके गांव का नाम है, हरदनअल्ली। हाँ सर। हरदनअल्ली गांव से थे वो, वहां से आता है ये। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने नवा प्रश्न। 2 प्रश्न दूर है आप अब सुपर संदूक से, ठीक है? नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर नरेशी जी, ये रहा। (2024) जोगनास का बदर बट्टू दब चुका है। 2024 IPL में सर्वाधिक विकेट लेने के लिए पर्पल कैप किसने जीता? Who won the purple cap for taking the most wickets in the 2024 IPL? और इनको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने नरेश जी। A, कगिसो रबाडा, B, हर्षल पटेल, C, युजवेंद्र चहल, D, जसप्रीत बुमराह। सर प्लीज लोग ऑप्शन बी हर्षल पटेल। बी कह रहे हैं हर्षल पटेल पे ताला लगाया जाए। इतनी जल्दी कैसे आपने उत्तर दे दिया? पहले से पता था आपको? हाँ सर। सही जवाब। पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए हर्षल पटेल ने 24 विकेट लेते हुए अपने करियर में दूसरी बार पर्पल कैप जीता। बहुत बहुत बधाई आपको, और बधाई दुगनी है। थैंक यू सर। 1,60,000 रुपए का ये प्रश्न था और आपको मिल गए हैं 1,60,000 बोनस। ये 1,60,000 जो आपको बोनस में मिला है, दुगनास की वजह से आपके बैंक अकाउंट में अभी के अभी मैं ट्रांसफर कर दूँ। ये डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000 इसमें छाप दिया, ओके किया, कंफर्म किया, और ये इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 1,60,000। ओके, ऑलराइट। अब आएगा आपके सामने 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा। ये मौका जो है आपको एक ही बार मिलेगा, ठीक है? जी सर। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव। स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चंबल नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? The river Chambal is the chief tributary of which river?
और आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। ए यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा या डी ताप्ती। यमुना, गंगा, नर्मदा या ताप्ती। चंबल। सर प्लीज लोग ऑप्शन ए यमुना। यमुना जी सर। लगा दें ताला। जी। ए पे ताला लगाया जाए। नहीं नहीं, सही उत्तर है। 3,20,000 रुपए जीत ले आपने और इसके लिए आपको चेक आ रहा है आपके नाम। जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। 3,20,000 रुपए। नरेश जी, ये आपका चेक। बहुत बहुत बधाई आपको नरेश जी। 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। सर 3,20,000 रुपए जीत ले और सर बोनस भी जीत लिया। हाँ जी। हाँ सर, इस धनराशि का यूज सर मैं अपनी मम्मी की ज्वेलरी के लिए करूंगी सर। ओके। सर मेरे पेरेंट्स तो मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया सर, तो जो ज्वेलरी उनकी बिकी थी अगर वो मैं दोबारा उनको लौटा दूंगी ना सर, मुझे बहुत खुशी मिलेगी सर। बहुत बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके पिताश्री यहाँ पर विराजमान है, प्रणाम करता हूँ एक बार फिर आपको। 3,20,000 रुपए इन्होंने जीत लिए। क्या कहना चाहेंगे आप अपनी पुत्री को? मैं सर इसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये आपकी हॉट सीट पे बैठ गई तो मेरे मन में यह है कि ये चंद्रमा पे पहुंच गई। वाह, क्या बात। माता पिता की आशाएं बहुत छोटी होती हैं। हाँ सर। छोटी सी चीज आप उपलब्ध कर लीजिए, उनके बच्चे हाँ। वो सही हो जाएं, हाँ। कुछ प्राप्त कर लें, उनके लिए वो बहुत खुशी का अवसर होता है। सर जब मैं घर में सर थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ तो सर मेरी मम्मी पूरे गांव में ढिंडोरा पीट देती है, आज तो मेरी बेटी ने ये किया वो किया। हाँ, तो गर्व होता है हमें उनके लिए। तो पिताजी ने बहुत बढ़िया बात कही अभी। और अब आपके सामने आने वाला है सुपर संदूक, जैसा कि हमने आपको बताया था। तो ये सुपर संदूक है, इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। आपको 10 प्रश्न बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको पढ़ के सुनाता जाऊंगा, उनका उत्तर देते जाइए आप। मान लीजिए आपने केवल 5 प्रश्नों का सही उत्तर दिया तो जीती हुई धनराशि से या तो आप उसे बैंक में डाल सकते हैं या अपनी खोई हुई लाइफलाइन जो कि डबल डिप है उसे आप फिर से जीवित कर सकते हैं। ठीक है? प्रश्न हिंदी में रखो या अंग्रेजी में? सर हिंदी में। हिंदी में। ऑलराइट, लेट्स प्ले सुपर संदूक। ऋषि जी, आपका समय सुपर संदूक का शुरू होता है अब। इनमें से किस शब्द का अर्थ नींद होता है? शोक, पीड़ा। सही। नेक्स्ट। 56 इनमें से किस संख्या से पूरी तरह से विभाजित है? 8 बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इम्तियाज अली किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? गायक, राजनेता, वैज्ञानिक, निर्देशक। करेक्ट। नेक्स्ट। 45 किस भारतीय क्रिकेटर की जर्सी संख्या है? रोहित शर्मा। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? नागपुर। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से कौन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे? विंस्टन चर्चिल। करेक्ट। नेक्स्ट। इनमें से किस शब्द का अर्थ सोशल मीडिया पर कोई लोकप्रिय बात है? ट्रेंडिंग। पोस्ट। रॉन्ग। कन्हौजी आंग्रे किस साम्राज्य की नौसेना के सेनापति थे? चोल। नहीं, गलत उत्तर। इनमें से किस जानवर के वयस्क की पूंछ सबसे लंबी होती है? ए चूहा, बी बत्तख, सी भेड़ या डी घड़ियाल? घड़ियाल। करेक्ट। नेक्स्ट। मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े फेफड़े होते हैं? 1, 2, 3, 4? गलत उत्तर था। 3 जगह आपने गलती की, लेकिन 7 प्रश्नों का सही उत्तर दिया ये और जीत गई आप 70,000 रुपए। और जहां जहां आप गलत हो गए मैं बता दूं। एक था इनमें से किस शब्द का अर्थ सोशल मीडिया पर कोई लोकप्रिय बात है? ट्रेंडिंग। हाँ। ट्रेंडिंग। दूसरा जहां गलत हो गई थी आप, कन्हौजी आंग्रे किस साम्राज्य की नौसेना के सेनापति? आपने कहा चोल नहीं, मराठा। मराठा के वो नौसेना के सेनापति थे। और एक और जगह आप गलत हो गई थी, वो था कि मनुष्य में सामान्यतः कितने जोड़े फेफड़े होते हैं? आपने कहा 2 नहीं, 1 जोड़ा होता है। होते 2 है पर वो जोड़ा 1 है। ऑलराइट। अब नरेशी जी, आपने 70,000 जीत लिया है। ये 70,000 बैंक में जमा करें
या आप अपनी खोई हुई लाइफलाइन फिर से जीवित करवाना चाहती? सर मैं अपनी खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाना खोई हुई लाइफलाइन जीवित करवाएंगे। ओके कबीर महाशय, इनकी जो डबल डिप लाइफलाइन है ये इसे फिर से जीवित कर दिया जाए। 70,000 के एवज में ये लाइफलाइन आपकी जीवित होगी। जी सर। अब नरेशी जी, अच्छी बात यह है कि आपकी तीनों लाइफलाइन अब जीवित है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया और बहुत कम हमने देखा है कि जो खिलाड़ी हैं, जो कंटेस्टेंट हैं, इस स्तर पे आके उनकी तीनों लाइफलाइन जीवित रहे। बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। 11वां प्रश्न ये लीस्ट रिस्क प्रश्न है। 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नया नाम इनमें से क्या है? Which of these is the new name of the Darbar Hall in the Rashtrapati Bhavan? A. प्रशासन मंडप, B. राजधानी मंडप, C. गणतंत्र मंडप या D. स्वराज्य मंडप। समय समय आपके पास। सही उत्तर देंगे आपको 6,40। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित। सर प्लीज लोग ऑप्शन सी गणतंत्र मंडप। गणतंत्र मंडप जी सर। सी पे कह रहे, ताला लगाया जाए। कहाँ देखा सुना पड़ा था आपने? सर न्यूज़पेपर में। न्यूज़पेपर में? जी सर। अच्छा, हमने आपको एक चेतावनी दी थी, कहा था कि देखिए लाइफलाइंस वगैरह जो है उनको बहुत सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा। प्रश्न जो है लगते हैं बहुत आसान लेकिन थोड़े से कठिन होते हैं। ये प्रश्न मुझे कठिन लगा। लाइफलाइन उपयोग करने की अवस्था थी, लेकिन अगर उत्तर सही हो जाए तो लाइफलाइन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बधाई बधाई बधाई। वेल प्लेड नरेश जी, वेल प्लेड। दरबार शब्द का मतलब भारतीय शासकों और अंग्रेजों की अदालतों और सभाओं से है। दरबार भारत के गणतंत्र बनने के बाद इसका कोई अर्थ नहीं रहा, इसलिए इसका नाम जुलाई 2024 में बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया गया। ओके, 6,40,000 हो गए। और अब आ रहा है 12वां प्रश्न। इतनी ही होशियारी से आगे खेलिएगा। अब वो लीस्ट रिस्क वाली बात नहीं रही। सही हो गया तो 12,50, गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा 3,20 पे। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दुनिया का सबसे गहरा गोता लगाने वाला वो पक्षी कौन सा है जिसे 550 मीटर से अधिक की गहराई में गोता लगाते रिकॉर्ड किया गया है? Which is the world's deepest diving bird recorded at depths of more than 550 meters? और आपके विकल्प आपके सामने ये रहे। A. American Dipper, B. Emperor Penguin, C. Diving Duck, D. Atlantic Puffin। सर ये तो सर जो क्रिकेट में बाउंसर बॉल होती है ना सर, सिर के ऊपर से निकल जाती, वैसे ये क्वेश्चन भी सिर के ऊपर से निकल गया सर मेरे तो। फिर भी सर ये डाइविंग डक लग रहा है क्योंकि पानी में डक रहती है। सर मैं तो लाइफलाइन लेंगे। आपकी तीनों लाइफलाइंस जीवित है सर। ऑडियंस पोल। ऑलराइट, ऑडियंस पोल लेना चाह रही है, इसका अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 56% ए, सी और डी को मिले हैं 11, 10 और 23। क्या कीजिएगा? सर प्लीज लोग ऑप्शन बी एम्परर पेंगुइन। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं आप? ऑप्शन बी एम्परर पेंगुइन, ताला लगाया जाए। एक बात जो है नरेश जी, हम आपको बार बार बोलते हैं, लेकिन क्योंकि हमको जनता के बारे में बोलना पड़ता है तो हमको थोड़ा सा अड़चन होती है। कई बार हम बताते हैं कि हमारी जनता जो है बहुत ही शिक्षित है, लेकिन इस स्तर पे आकर के कई बार
जनता की जो राय होती है वो कभी कभी गलत भी हो जाती है। आपने कहा आप जनता के साथ जाएंगे, जनता ने सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है बी को। Is the right answer. Well played, audience. क्या बात है, वाह। Emperor Penguin is the right answer. उनके अधिकतर डाइव्स जो हैं वो 100 से 200 मीटर के बीच होते हैं, पर वो कभी कभी और भी गहरे चले जाते हैं। आज तक का रिकॉर्ड जो है वो सबसे गहरा डाइव रहा है 564 मीटर, 564 मीटर्स का था एम्परर पेंगुइन। आज का ये जो कार्यक्रम है ना, ये बहुत सी महिलाएं देख रही होंगी जी, और मैं चाहता हूं कि वो आपकी जबान से जी सर, जो महिलाओं के लिए अधिकार दिया हुआ है, हाँ, सरकारी दफ्तरों की ओर से जो जी सर। कानून बने हैं जी सर। या जो भी कैंपेन्स बने हैं, उनके बारे में अगर आपके मुंह से आज हम सुन लेंगे तो बहुत सी महिलाएं जो है ये उनके लिए बड़ा सुविधाजनक होगी। सर वैसे तो हमारे देश ने सर बहुत तरक्की की है, लेकिन सर अभी भी महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम्स है सर, जिनका उनको सामना करना पड़ता है। सर इनमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उनके खिलाफ वायलेंस। कई बार ऐसा होता है सर कि है ना, महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जी। उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है सर, खाने की कोई जगह नहीं है सर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए सर भारत सरकार की एक स्कीम है सर, वन स्टॉप सेंटर। इसका दूसरा नाम सखी केंद्र भी है सर। तो यहाँ पे सर वो पीड़ित महिला स्टे कर सकती है सर अस्थायी रूप से 5 दिन के लिए। सर यहाँ पे उसको खाने पीने रहने की पूरी सुविधा है। और सर ये जो वन स्टॉप सेंटर है ना सर, ये 24 घंटे खुला रहता है सर, और एक ही छत के नीचे उसे सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है सर। दूसरा है सर कि पूरा घर महिलाएं संभालती है, तो सर उनके अंदर ऑलरेडी एक अच्छी बिजनेस स्किल होती है सर। तो इसको ध्यान में रखते हुए सर हमारे राजस्थान सरकार की एक स्कीम है सर, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। इसमें सर उनको अगर वो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है तो उनको लोन प्रोवाइड करवाया जाता है सर। और हमारा डिपार्टमेंट इसमें उनको 30% सब्सिडी भी देता है सर। और सर बहुत सारी महिलाओं ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है सर। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है सर। और सर एजुकेशन के बलबूते पे सर मैं आज इस मंच पे हूँ सर। सर मैं खुद को बहुत लकी मानती हूँ कि मेरे घर वालों ने मुझे पढ़ने की पूरी अपॉर्चुनिटी दी। ये कहानियां सुन करके हम लोग बहुत, हमको अच्छा लगता है, प्रोत्साहित होते हैं हम लोग। दूसरी बात जो आपने बताई थी वो वन स्पॉट जो जगह बनते हैं, मैं थोड़ी सी व्यक्तिगत बात है बता दूं आपको। हमारी जो नातिन है वो ये काम स्वयं अपने ओर से करती है। वो जा करके, और अभी वो भी इसी ओर उसका ध्यान है। वो किसी सरकारी नौकरी नहीं, वो व्यक्तिगत अपना इंडिविजुअली कर रही है। उसने जा करके अपने खर्चे से, और उनकी एक संस्था बनाई, वो जा करके उनके लिए घर बनाती है बाहर। पूरी जो सुविधा जो आप बात कर रहे हैं, उनके रहन सहन, खाने पीने का, और ये जो सलाह मशवरा है, ये सब कुछ करने का वहाँ पर प्रबंध किया हुआ उसने। तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर नरेशी जी, आपने बहुत सारी शिक्षा दे दी हमारी महिलाओं को। ऑलराइट नरेशी जी, आ गया है 13वां प्रश्न और इसका मूल्य है 25 लाख रुपए और 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शासक ने 8वीं शताब्दी ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था? Which of these rulers invaded the Sindh region and conquered it in the 8th century CE? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A महमूद ऑफ गजनी, B अब्दुल्ला इब्न आमिर, C मोहम्मद बिन कासिम, D सुलेमान द लॉ गिवर। महमूद गजनवी, अब्दुल्ला इब्न आमिर, C मोहम्मद बिन कासिम या D सुलेमान अल कानूनी। सही उत्तर देंगे आपको 25 लाख। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, डबल डिप।
सर इसका आंसर ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता सर, क्योंकि महमूद गजनवी तो सर 10वीं सदी में आया था। सर मोहम्मद बिन काशिफ ने किया था सर 712 ईस्वी में आक्रमण सिंध पे। सर सुलेमान और ये ऑप्शन बी और डी का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है सर, मुझे तो ऑप्शन सी लग रहा है सर। सर सुलेमान भी नहीं हो सकता, सुलेमान अली कानूनी नहीं हो सकता। ऑप्शन सर 95% तो ऑप्शन सी लग रहा है सर, मोहम्मद बिन काशिफ, अब्दुल्ला इब्राहिमी। इसके बारे में मैंने पढ़ा नहीं सर। सर ऑप्शन बी और सी में है सर, सी का लग रहा है सर ज़्यादा, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है सर 712 ईस्वी में आया था ये मोहम्मद बिन काशिफ। अब्दुल्ला इब्राहिमी सर प्लीज लो ऑप्शन सी मोहम्मद बिन काशिफ। निर्णय ले लिया आपने? जी सर। कबीर महाशय कह रहे हैं सी, मोहम्मद बिन कासिम, सी पे ताला लगाया जाए। ऋषि जी, आपसे हमने कहा था कि आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी बाकी हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है डबल डिप, जिसमें कि 2 उत्तर दे सकते हैं। आपके मन में शायद 2 उत्तर आ रहे थे, आपने कहा था हो सकता है बी या हो सकता है सी। सर ज्यादा सी पे लग रहा था सर, बी का तो मैंने कितना लग रहा था आपको सी? 95%। 95% मिल गया आपको, बिल्कुल सही जवाब। बहुत बहुत बधाई, क्या बात है, वाह। मोहम्मद बिन कासिम दमास्कस में उमैयद खलीफा का कमांडर था, उसके पास एक अरब सेना थी और कहा जाता है कि उसने 712 सीई के आसपास राजा दाहिर को हराया था, जो उस समय सिंध का शासक था, 712 सीई में। 25 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं और अभी भी 2 लाइफलाइन बाकी है। और आ रहा है 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। उन्नीसवीं सदी के अंत में पहला सर्प विषरोधक विकसित करने वाले वैज्ञानिक ने इनमें से किस बीमारी के लिए टीका विकसित करने में भी सहायता की थी? The scientist who developed the first snake antivenom in the late 19th century also helped in developing a vaccine against which of these diseases? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। A, tetanus, B, diphtheria, C, rabies, D, tuberculosis. Tetanus, diphtheria, rabies, यक्ष्मा। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख रुपए। आपके पास 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड या डबल डिप। सर मैं लाइफलाइन लूंगी सर। ओके, कौन सी? वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। ऋषि जी, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाह रही थी, वो ये है नाम। योगेंद्र सिंह है, हाँ। राजेंद्र कुमार है और विशाल चौधरी। सर योगेंद्र सिंह जी से। योगेंद्र सिंह जी से बात करेंगे। ओके, ये आपके मित्र हैं? सर टीचर है सर ये। हाँ जी, मुझे पढ़ाया है सर, टीचर आपको है शिक्षक हैं वो? हाँ। ओके, तो योगेंद्र सिंह जी को वीडियो कॉल लगाया जाए। कंप्यूटर जी। योगेंद्र सिंह जी प्रणाम करता हूँ आपको। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। सर आपको प्रणाम। जिनको आपने पढ़ाया है, शिक्षित किया है, वो आज हमारे सामने
हॉट सीट पर बैठी हैं नरेशी मीना जी। जी सर। और एक प्रश्न का उत्तर मांग रही हैं आपसे। ये अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प हैं और 45 सेकंड आपको मिलते हैं उत्तर देने के लिए। ठीक है? जी सर। नरेशी जी, आपका समय शुरू होता है अब। सर 19वीं सदी के अंत में पहला सर्प विषरोधक विकसित करने वाले वैज्ञानिक ने इनमें से किस बीमारी के लिए टीका विकसित करने में भी सहायता की थी? ऑप्शन टिटनेस, डिप्थीरिया, रेबीज और टीबी, यक्ष्मा। सर 19वीं सदी के अंत में पहला सर्प विषरोधक विकसित करने वाले वैज्ञानिक ने इनमें से किस बीमारी के लिए टीका विकसित करने में भी सहायता की थी? ऑप्शन टिटनेस, डिप्थीरिया, रेबीज और यक्ष्मा। 5 सेकंड रह गए। यक्ष्मा मैं करना चाहूंगा। समय खत्म हो गया। सर मुझे रेबीज तो लग नहीं रहा सर, क्योंकि रेबीज के टीके की खोज तो पहले ही हो गई थी। ये 19वीं सदी के अंत की बात है सर। तो सर टीबी, यक्ष्मा लग रहा है सर। डिप्थीरिया भी नहीं हो सकता। सही उत्तर देंगे आपको 50 लाख। गलत अब नीचे गिरा देंगे 3-20 पे। लेकिन अगर आपको विश्वास है किसी पर और अगर आप खेलना चाहती हैं तो हम आपको रोकेंगे नहीं आगे खेलने से। सर मुझे रेबीज तो लग नहीं रहा सर। रेबीज और डिप्थीरिया नहीं लग रहा सर। मुझे टिटनेस और यक्ष्मा नहीं लग रहा है सर। सर ज्यादा चांसेस यक्ष्मा के लग रहे हैं सर। सर दिमाग तो कह रहा है कि ये यक्ष्मा पे कर दूं सर। और दिल कह रहा है कि है ना नहीं मत खेल। वो क्या सर, दिल थोड़ा सा कमजोर है ना सर। दिल आपका बहुत स्ट्रांग है और आपका दिमाग भी बहुत स्ट्रांग है। सर दिमाग ही है सर स्ट्रांग, दिल तो नहीं है सर। क्या करना चाहेंगे नरेश जी? सर मैं डबल डिप लूंगी सर। हैं? डबल डिप लूंगी। डबल डिप लेंगे आप? ऑलराइट। डबल डिप लाइफलाइन को अंकित किया जाए। नरेशी जी आपके पास अब 2 अवसर हैं। जी सर। पहला उत्तर बताइए। सर ऑप्शन डी, यक्ष्मा। ऑप्शन डी, यक्ष्मा, ट्यूबरकुलोसिस पे ताला लगाया जाए। मुझे ब्रेन ट्यूमर डिटेक्टिव हुआ सर। सर्जरी भी करवाई थी, लेकिन है ना वो पूरा ट्यूमर निकाल ही नहीं पाए डॉक्टर। मेरा यहाँ केबीसी के मंच पे आने का जो सबसे बड़ा पर्पज है वो यही है कि मैं अपना इलाज करवा सकूं सर। $50 लाख। क्या बात है, वाह। कहां से आपने ये ज्ञान प्राप्त किया? और कैसे आप ये सही उत्तर देती चली आ रही हैं? सर रेबीज का पता था सर, इसकी खोज तो पहले ही कर दी थी और ये बात 19वीं सदी के अंत की है। जी जी। तो सर वो मुझे लगा सर। और इतना सब हमको बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको स्वयं नहीं मालूम कि इसका सही उत्तर क्या था। फ्रेंच वैज्ञानिक एल्बर्ट कैलमेट ने सबसे पहला एंटी वेनम और साथ ही ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी वैक्सीन विकसित किया था। बीसीजी में सी का मतलब कैलमेट है उनका नाम। हाँ। उन्होंने फ्रेंच कॉलोनी वियतनाम में लोगों को सर्पदंश से मरते देखने के बाद एंटी वेनम ये बनाया था। बिल्कुल सही जवाब। अब आप जीत गई हैं 50 लाख रुपए और हम ये नहीं जानना चाहेंगे आपसे कि ये 50 लाख आपके जीवन में क्या मायने रखते हैं। आपका खेल अभी खत्म नहीं हुआ है।
और अब आपके सामने आ रहा है 15वां प्रश्न। इस सीजन में पहली बार मैं आपको बता दूं, ये अवस्था आई है कि किसी कंटेस्टेंट के सामने अब 1 करोड़ रुपए का प्रश्न मैं रखने जा रहा हूं। ये खेल का नाम जो है, ये इस 15वें प्रश्न पे पड़ा है 1 करोड़ रुपए का। देखिए, आपके पास अब कोई लाइफलाइन नहीं है। जहां कहीं भी आपको लगा है कि लाइफलाइन ले, आपके मन के अंदर इसका सही उत्तर मालूम था। हाँ, दुविधा थी, लेकिन उत्तर सही निकला। आपने कहा था कि हमारा दिमाग कुछ कह रहा है, दिल कुछ कह रहा है। 50 लाख का जब उत्तर दे रहे थे तो क्या काम कर रहा था, दिल या दिमाग? सर काम तो दोनों ही कर रहे थे सर, लेकिन मैंने दिमाग की सुनी सर। अब दिमाग आपका क्या कह रहा है? सर वो तो क्वेश्चन आएगा तब पता चलेगा। वो पता चला। ऑलराइट। सर ये शो कम से कम आगे सर 100 सालों तक चलना चाहिए सर। सर ये शो हमें कितना कुछ देता है सर। एक तो सर आपसे मिलने का मौका देता है सर, जो मतलब मेरे लिए क्या सबके लिए सर एक इम्पॉसिबल रहता है सर। एक पहचान देता है सर, और आपको एक अच्छा अमाउंट भी देता है सर। ये शो मतलब आगे 100 साल तक तो चलना ही चाहिए सर। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने नरेशी जी 1 करोड़ का प्रश्न, 15वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। यार ये बिना पूछे जो है ये भोंपू बजा देते हैं। 1 करोड़ का प्रश्न आने वाला था, भोंपू बजा दिया। ओके देवियों सज्जनों, हमारे इस खेल का हर पहलू जो है किसी न किसी रूप में जिंदगी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि खेलने वाले और देखने वाले दोनों को ये अच्छा लगे, उनका मनोरंजन बना रहे। क्योंकि खेल हो या जीवन, आनंद अवश्य आना चाहिए, है कि नहीं? इन्हीं ख्यालों के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं। फिर मिलेंगे कल आपसे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।